सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ से आगे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे। हमने पाठ पढ़ा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके अंतर्गत अरविंद कुमार सिंह ने हमें बताया कि चिट्ठियों की दुनिया बहुत ही अनूठी है, सबसे अलग दुनिया है। तो इस पाठ में प्रश्न पाठ से आगे के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ सकती है। कई बार पत्र सही पते पर नहीं पहुंचता तो या फिर पत्र वापस भी आ जाता है। तो जब भी आप पत्र लिखते हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम पत्र को बेरंग लिफाफे में, अगर उसमें उस बेरंग लिफाफे में नहीं भेजना है, अगर उसको भेज रहे हैं तो उसमें हमें सही उसमें टिकट लगाना पड़ेगा और सही पते पर भेजना पड़ेगा। अगर आप उसमें टिकट नहीं लगाओगे तो जो जिसको पत्र भेजोगे उसको वह पत्र लेते समय जो टिकट की धनराशि है वो जुर्माने के रूप में देनी पड़ेगी उसको, जिसको आप पत्र भेजोगे। और दूसरा, और पत्र आपका वापस भी आ सकता है, सही पते पर वह पत्र आपका नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे। अब पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, ये आपको पता है क्योंकि किसी भी आप पत्र को देखते हो तो अगर उसमें पिन कोड लिखा है तो पता रहता है कि वो कहाँ का है, किस स्थान पर भेजना है उसको। जैसे हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र का भी एक अलग पिन कोड है। फिर इसके बाद जैसे पिथौरागढ़ का पिन कोड अलग होगा, उसके बाद आपके हल्द्वानी, दिल्ली, इन जगहों का पिन कोड सबका अलग होगा। पिन कोड भी क्या है, एक कोड वर्ड होता है जो किसी भी जगह के लिए पता करने के लिए आसान रहता है कि यह किस जगह पे हमें यह पत्र भेजना है। उस स्थान का पर्टिकुलर जो जगह, उस स्थान का जो पर्टिकुलर क्षेत्र है उसके लिए वो पिन कोड दिया रहता है ताकि वह पत्र आसानी से वहाँ पे पहुँच जाए। तो इसका सुनो, इसको पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है। यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है, इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। एक खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 अंक राज्य, 2-3 अंक उपक्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। तो बच्चों, जो पिन कोड होता है वो एक खास क्षेत्र को संबोधित करता है, उसके बारे में बताता है हमको, जिसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति का नाम और नंबर भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा आपका अर्थ है पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसका ये फुल फॉर्म है, पूरा रूप है। यह 6 अंकों का होता है पिन कोड। आप कभी भी ध्यान दोगे, हमारे यहाँ का ही पिन कोड ले लीजिए, आप उसको गिनोगे तो वह 6 अंकों का होगा। यह हर एक स्थान का एक खास स्थानीय, इसका एक खास स्थान का अर्थ होता है पिन कोड का भी। अगर 1 अंक दिया है तो वो राज्य का है, 2 और 3 अंक उपक्षेत्र के हैं। जैसे देहरादून का होगा तो वहाँ पे 1 अंक से शुरू होगा और उसके उपक्षेत्र आएंगे, जैसे हमारे पिथौरागढ़ वगैरह ये सब आते हैं तो 2 से शुरू होगा उसका पिन कोड। और डाकघर आदि के होते हैं ताकि वह जिस डाकघर पर वह पहुँच सके। इस प्रकार आपने देखा कि पिन कोड भी एक अक्षरों में लिखा, एक अंकों में लिखा एक पता ही होता है। प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पत्र लिखकर आते हैं। अब आपने देखा है कि जो महात्मा गांधी जी थे, पाठ में पढ़ा आपने कि उनको जब पत्र लिख के आते थे विदेशों से, महात्मा गांधी इन इंडिया। अब ऐसा क्यों लिख के आते थे? क्योंकि गांधी जी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाने माने व्यक्ति थे, उनको पूरे विश्व के लोग जानते थे और वह बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध हस्ती थे। और भारत के लिए वो गौरव के रूप थे क्योंकि उनको राष्ट्रपिता भी कहा गया है। अब गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता चल जाता था, क्योंकि उस समय उनके समय में उनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अतः उन्हें पत्र अवश्य ही मिल जाता था। वे किसी एक परिवार या स्थान के न होकर पूरे भारत के प्रतिनिधि थे, क्योंकि उनको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, महात्मा ये उपनाम भी दिए गए थे। इसलिए उनको जो पत्र लिख के आते थे महात्मा गांधी इन इंडिया, वो जहाँ भी होते थे वह पत्र उनके पास पहुँच जाते थे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी हस्ती थी, बहुत ही महान व्यक्ति थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।